हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो है हम दो अलग अलग कुंडलियों को देख रहे हैं, मगर यहाँ पे जो क्वेश्चन राइज हुआ था वह एग्जैक्टली सेम था और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दोनों ही लोगों ने जो सवाल किए थे वो तकरीबन 1 या 2 दिन के अंतराल में कर दिए। क्योंकि उससे क्या होता है, जब कोई क्वेश्चन कॉमन एस्पेक्ट में आता है तो वहाँ पे ऑब्जर्व करना आसान होता है। जैसे कि पहले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन था कि फ्रेंड्स सर्कल्स जो है वो उस लेवल पे नहीं बन पाते। ठीक है, अब फ्रेंड सर्कल एक लेवल पे नहीं बन पाते, इसको समझने के लिए अगर मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल चार्ट्स को लेकर रीड करने की कोशिश करूँ तो हो सकता है मेरा माइंड मुझे कुछ भी बताता रहे और मैं उसी में अपने रीजन्स फिट कर दूँ। लेकिन अगर कोई दो लोगों के साथ एक जैसी परिस्थिति बन रही है तो कुछ ना कुछ कॉमन फाइंडिंग्स 100% होनी चाहिए। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई भी रूल एक तरफा नहीं जा सकता। अगर कोई फैक्टर कॉमन है तो वो सबके अंदर एक बराबर होना चाहिए। तो आज हम जो है इसी क्वेश्चन को टैकल करते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि अगर फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स नहीं है, या अपने दोस्तों के बारे में हम किस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक ऊपरी नॉर्मल एनालिसिस करके देखिए। पहला प्रश्न जो आया वो यहाँ से आया था कि मेरे पास फ्रेंड्स क्यों नहीं है। ठीक, अगर मैं नॉर्मल तरीके से देखता तो सबसे पहले मेरी कंडीशन होती कि सीधे 11th हाउस पे जाऊँ, 11th हाउस पे जाके बोलूँ शनिदेव बैठे हैं, शनिदेव जो हैं वो कहीं ना कहीं शत्रु राशि में बैठे हैं, तो शायद आपको मित्र बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप बहुत ही मैच्योर लेवल के फ्रेंड्स चाहते हैं और जब उस लेवल के मैच्योरिटी के लेवल के लोग आपको नहीं मिलते तो आप फ्रेंड्स बनाने में चीज़ों को अवॉइड करते हैं। जब प्रैक्टिकल होकर जब लोग आपके साथ नहीं जुड़ते तो आप उनको अवॉइड करते हैं। ये किस हिसाब से बता देता, शनि के प्लेसमेंट के हिसाब से। ठीक है, चलिए यहाँ तो हम लगा देते एक केस कि हाँ शनिदेव बैठे हैं, शुभ भाव के सामने, तो क्या हुआ, मटीरियलिस्टिक प्लैनेट है, मटीरियल्स के साथ चलेंगे। मंगल है, थोड़ा बहुत एंगर एग्रेशन इशूज हो सकते हैं ना, ये हमने यहाँ लगाने की कोशिश करी, बट ये ऐसा कुछ है नहीं। मैं पहले बता दूँ, इसका इससे कोई लिंक नहीं बनने वाला। क्योंकि देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस पर्टिकुलर लगन कुंडली के अंदर यहाँ तो बुध देव बैठे हैं, सौम्य ग्रह हैं, शुक्र की राशि में बैठे हैं, शुक्रनाथ बैठे हैं। यहाँ पे हम क्या कारण लगा देंगे, यहाँ हम कारण लगा देंगे अच्छा दोस्तों के घर का स्वामी अष्टम में बैठा है, इस कारण से दोस्त बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, या देर से दोस्त बनेंगे, यहाँ शनि है तो देर से दोस्त बनेंगे। नहीं, ये लॉजिक सस्टेन नहीं कर रहा। इसका स्वामी अच्छी कंडीशन में बैठा है, मित्र के कारक ग्रहों के रूप में दिया जाता है बुध को, उसके राशि में उसके साथ बैठा है, इसलिए अगर हम ऐसे किसी लॉजिक के साथ चले तो नहीं बात बनेगी। अब देखिए कॉमन लॉजिक दे रहा हूँ, जैसे ही पर्टिकुलर राशि पकड़ में आएगी आपको उस राशि के हिसाब से सब कुछ पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, लगन मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए देखा जाता है, इमोशनल चीज़ों के लिए लगन का सहारा ले पाना मुश्किल होता है। अब देखिए इन दोनों चार्ट्स में कॉमन फैक्टर क्या है, इन दोनों ही चार्ट्स में ये कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे ये दोनों को आइडेंटिफाई करेंगे। ये देखिए ये कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अब निकल के आएगी फाइंडिंग्स। नंबर 1, कोई भी कुंडली जहाँ चंद्रमा की प्लेसमेंट मीन राशि में है, कोई भी कुंडली जहाँ चंद्रमा की प्लेसमेंट मीन राशि में है, वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है कि उनके फ्रेंड सर्कल्स उतने ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाते। दूसरा, ये लोग इवन अपने गेम्स से भी उतने ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। दोनों शब्दों को ध्यान रखिएगा, एक फ्रेंड सर्कल के बनने से भी और दूसरा मटीरियलिस्टिक गेम्स से भी उतने सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। अब इसको यहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं कि क्यों हम इस स्टेटमेंट पे आ रहे हैं कि यदि मीन राशि में चंद्रदेव हैं तो कुछ फैक्टर बनेगा। इसके अलावा मेरे पास 4 कुंडलियाँ हैं, 4 कुंडली में से 3 कुंडली जो है उसमें आपको फैक्टर बता रहा हूँ। चंद्रमा जो है वो रेवती नक्षत्र में बैठे हैं, इनके लिए भी और इनके लिए भी, दोनों की डिग्रियां अलग अलग हो सकती हैं। किसी एक में 17 डिग्री पर है, किसी एक में वो 20-21 डिग्री के आसपास है। नक्षत्र रेवती ही है। ठीक है, तीसरा जो चार्ट है वहां पे भी वो चंद्रमा रेवती नक्षत्र मीन राशि का है। जो चौथा चार्ट है मेरे पास, वहां पे चंद्रमा रेवती नक्षत्र से बाहर आ जाएंगे, वो चले जाएंगे शनिदेव के नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा में। लेकिन उस कंडीशन के बावजूद भी, यानी कि नक्षत्र चाहे रेवती देखने को मिल रहा हो चाहे उत्तर भाद्रपद देखने को मिल रहा हो, कहीं ना कहीं एक चैलेंज फील आउट होगा किस चीज़ को लेकर, फ्रेंड सर्कल को बना पाने में। ठीक है, अब आइए अब देखते हैं कि नक्षत्र के लेवल के डिफरेंस को मैं थोड़ा सा माइनस कर रहा हूँ, वो आगे के केस में कभी देखेंगे कितना अंतर आएगा। एक के पास
कोई ना कोई एक आध फ्रेंड आ जाएगा, बाकी के पास फ्रेंड आ रहे नहीं आ रहे उसको समझ। जब हम बात करते हैं कि चंद्रदेव मीन राशि में बैठ गए तो यहाँ से दोस्तों का घर क्या है, आखिरकार दोस्त बनते कैसे हैं? दोस्त को मटेरियल तो है नहीं कि बाजार में गए पैसा दिया और खरीद के लेकर आ गए। रिलेशंस की बात हो रही है, ठीक है ना। फ्रेंडशिप्स का मतलब क्या है? इमोशंस की बात हो रही है। इमोशंस हमेशा चंद्रमा का ही फैक्टर रहेगा, ठीक है। जब हम कहते हैं मन मस्तिष्क, तो मन मस्तिष्क के साथ कनेक्ट होकर चल रहा है, चंद्रमा के साथ कनेक्ट होकर चल रहा है। इस कारण से आपको अपने लाइफ के अंदर जितने भी रिलेशंस देखने हों, ध्यान रखिएगा, आपको अपने लाइफ के अंदर जितने भी रिलेशंस देखने हों तो आप चंद्रमा को ही यूज करते हैं। इवन मैच मेकिंग, मैरिजेस में भी चंद्रमा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो यहां से आप गिनना शुरू करिए। मीन राशि से 11th हाउस हमेशा क्या बनेगा? आपका 10 नंबर की राशि, ये और यहाँ पर ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10 नंबर की राशि का प्रभाव क्या होता है। शनिदेव कहाँ बैठे हैं? ये इसमें कोई मेजर फैक्टर नहीं है, ठीक है। पहला फैक्टर जो है वो देखिए, शनिदेव इनके लिए यहाँ से 12 में बैठ गए, यहाँ से इनके लिए 8 में बैठ गए। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये शनिदेव वहां से 12 में बैठे 8 में बैठे, वो फैक्टर नहीं है, पहले राशि का फैक्टर है, उस सराउंडिंग का फैक्टर है जो कि उसको प्रभावित करेगा। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं मकर राशि, तो मकर राशि किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, किस नेचर में आती है? मकर राशि बेसिकली काल पुरुष कुंडली का 10th हाउस है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर काल पुरुष कुंडली के 10th हाउस को आप देखते हैं तो वहां पर केंद्र प्रभाव है। केंद्र प्रभाव से मतलब होता है वी नीड टू गिव एक्स्ट्रा एफर्ट्स टुवर्ड्स दैट थिंग। जितने भी हमारे केंद्र हैं हमारे कुंडली में, वो नारायण से जोड़ के देखे जाते हैं, विष्णु से जोड़ के देखे जाते हैं। ऐसी कंडीशन में वो नेचुरल पावर्स नहीं है, वो किस तरीके से एनर्जी है? मैस्कुलिन एनर्जी है। मैस्कुलिन एनर्जी होने के कारण वहां पे एफर्ट्स लगता है। तो 10 नंबर की राशि चंद्रमा से देख रहे हैं, फ्रेंड्स के हाउस में आई है, गेम्स के हाउस में आई है, लेकिन कार्मिक राशि है और साथ ही साथ मैस्कुलिन पावर के साथ केंद्र की, नेचुरल केंद्र की राशि है। फेमिनिन वाले केस को मैं यहाँ इस पे नहीं जोड़ रहा कि ये 10 नंबर है तो ये फेमिनिन है, ध्यान रखिएगा। राशि फेमिनिन हो सकती है, राशि मैस्कुलिन हो सकती है। बात होती है अगर केंद्र का हिस्सा है काल पुरुष कुंडली से, इसका मतलब है बहुत ही ठोस चीज है, ठोस चीज है तो उतना ही एफर्ट लेगी। जबकि त्रिकोण की जो राशियां होती हैं, यानी कि 1, 5 और 9, ये नेचुरली गिफ्ट आउट करने की कंडीशन रखती है। इवन दो तीनों ही मैस्कुलिन होती है, लेकिन फिर एरीज केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, तो वहां चैलेंज आता है। अगर लियो साइन आ जाए या 9 नंबर की धनु राशि आ जाए, सेजिटेरियस आ जाए, तो चीजें थोड़ी सी इजीली बनती है। तो पहला फैक्टर, अगर हम देखते हैं कि चंद्रदेव आपको 12 नंबर की राशि में मिल रहे हैं, तो फ्रेंड्स का जो हाउस होगा वो शनि से कंट्रोल्ड है, उसकी उस राशि से कंट्रोल्ड है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड कार्मिक राशि है, नंबर 1। दूसरा फैक्टर देखिए, ये जो 10 नंबर की राशि है वो एक्चुअल के अंदर सबसे ज्यादा डीप रिसर्च या डीप इफेक्ट की राशि है। अब यहाँ पे बात उठेगी सर डीप रिसर्च डीप इफेक्ट, ये क्या बात हो गई? ना तो उसका 8वें घर से कोई रिलेशन है, ना कोई उसका फैक्टर है। लेकिन शनि किस बात को दर्शाता है? शनि दर्शाता है जिंदगी के अंदर प्रैक्टिकल गुण रहस्यों को, ठीक है, कारक मानते हैं हम उसको। 8वें में जाए, आयु का कारक है, हर चीज को क्या करे? स्लोली स्लोली करे। जब हम ये कहते हैं कि जिंदगी में हर चीज को शनिदेव स्लोली करते हैं, इसका मतलब है वो हर एक चीज को एज अ लेसन दे देकर समझा कर करते हैं, इसीलिए स्लोली काम करते हैं, बहुत फास्ट नहीं करते। तो यहाँ पर 10 नंबर की राशि नेचुरल काल पुरुष का 10th हाउस होने के कारण एक प्रबल केंद्र होती है, और उस प्रबल केंद्र की वजह से यहाँ पर भी एक चैलेंज देखने को मिलता है। वो क्या? चीजें स्लोली ही किसी के साथ जुड़ के आगे बढ़ सकती हैं, इतनी आसानी से नहीं। इसलिए यहाँ पे अगर फ्रेंडशिप करने की कंडीशन बनती है, ध्यान रखिएगा, जब कभी भी मीन राशि के जातक जातिकाओं को दोस्ती करने की बात उठ रही हो चंद्रमा के प्लेसमेंट से, तो वहां पे बहुत ज्यादा एक तो टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव की राशि है, स्लोली चलेगी, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, क्योंकि शनि है यानी कि प्रैक्टिकलिटी की बहुत ज्यादा डिमांड आती है। अब आप खुद में प्रैक्टिकल हो सकते हैं, आप खुद में उस नेचर के हो सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर वैसे लोगों को ढूंढने में आपको चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये जो एक पोटेंशियल है चंद्रमा से 11th का, ये कॉमन फैक्टर बनता है, जो कि किसी ना किसी वजह से फ्रेंड सर्कल्स को उस लेवल पर प्रैक्टिकली डेवलप नहीं होने दे पाता, इंस्पाइट कि आपके पास कितनी ही क्यों ना भीड़ हो। ये जहां काम करते हैं वहां पे इनका बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन हो सकता है,
लेकिन इंटरेक्शन और फ्रेंडशिप्स में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि फ्रेंडशिप को हमने बोला चंद्रमा इमोशन की डिमांड है और इंटरेक्शन को इमोशन की डिमांड इतनी नहीं है। प्रोफेशनली आजू बाजू बहुत सारे लोग बैठे हुए हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस चार्ट के हिसाब से मर्क्यूरी यहाँ बैठा है जो कि फ्रेंड्स का हाउस काउंट होता है लगन से, तो लगन से फ्रेंड्स का हाउस काउंट होने के कारण इनके जितने भी सराउंडिंग्स के लोग हैं वो सब ब्रेनी पीपल हैं, बुद्ध वाले पीपल हैं, रिसर्च ओरिएंटेड पीपल हैं। मर्क्यूरी के डोमेन के पूरे लोग हैं, एकेडमिक्स के हो सकते हैं, पढ़े लिखे हो सकते हैं, बुद्धिजीवी हैं। इनका पूरा सराउंडिंग बुद्धिजीवी है। इनका पूरा सराउंडिंग जो है वो मंगल और शनि के प्रभाव को लिए हुए है। मंगल का मतलब या तो इनके पास एग्जीक्यूटिव टाइप्स के लोग वहां देखने को मिलेंगे या वर्कर क्लास के लोग भी देखने को मिलेंगे शनि के दम पर। फायर से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, लेबर से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, बट वो चीज मटीरियल के एस्पेक्ट में है, वो फ्रेंडशिप के एस्पेक्ट में नहीं है। इसलिए लगन कुंडली से जब हम 11th हाउस को देख रहे हैं, वहां बैठे हुए प्लैनेट्स को देख रहे हैं, तो वो किस तरीके के लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन और उनसे गेन्स होगा इसकी बात होगी, इंटरेक्शन एंड गेन्स की बात होगी। लेकिन जब हम बात करेंगे फ्रेंडलीनेस की, सो कॉल्ड इमोशंस के फैक्टर की, तो हमें चंद्रमा उठाना है। चंद्रमा से ये प्लेसमेंट नहीं है, चंद्रमा से ये प्लेसमेंट है। यहाँ पे ये फैक्टर कहना कि सर चंद्रमा से ये दोस्त का घर जो है ये 8वां इसलिए दोस्त नहीं है, या यहाँ से ये कहना कि यहाँ से दोस्तों का घर 6 इसलिए दोस्त नहीं है, ये फैक्टर नहीं बन सकता। दोनों ही चार्ट्स में दो अलग अलग लोग हैं, दोनों का अलग अलग नेचर है। जो बहुत अच्छे कहीं ना कहीं इवेंट्स मैनेजमेंट के लिए हैं, ये अच्छे साइंटिस्ट वर्क्स के लिए हैं, ठीक है। भले चंद्रमा एक ही राशि में है, दो अलग अलग लोग हैं, दोनों का सोचने का ढंग अलग अलग है, लेकिन कॉमन सिचुएशन प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? क्योंकि ये जो फैक्टर है, वो जो पर्टिकुलर राशि होती है, उस राशि के प्रभाव के कारण यहाँ चुनौतियां मिलती हैं। अगर इन दो चार्ट से हटकर मैंने फिर बाकी के दो चार्ट्स में देखने की कोशिश करी, सेम सिनेरियो निकल के आ रहा है। इसीलिए एक कॉमन पॉइंट पे अगर हम पहुंचे तो आप अपनी चंद्र राशि से अपने किसी भी तरह के रिलेशंस को कंसिडर काउंट करके देख सकते हैं। जैसे कि अगर मीन राशि में हमने देखा कि फ्रेंड्स इस तरीके के होंगे, तो हम ये भी देख लें कि अगर आपका चंद्रमा मीन राशि में बैठा है तो आपकी जो मदर है उनके साथ आपका फैक्टर कम्युनिकेशन वाला होगा, 3 नंबर का होगा, ठीक है। कम्युनिकेटिंग काफी ज्यादा हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर चंद्रमा की प्लेसमेंट किसी को 8 नंबर की राशि में मिल जाए, तो फिर 8 नंबर की राशि से वहां से फ्रेंड सर्कल को गिनना शुरू करेंगे तो आपको मिलेगा 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर जब मिलेगा तो इसका मतलब अगेन किसी चीज को खोजने वाले लोग हो सकते हैं, काफी ज्यादा जो है नेचुरल 6th हाउस की एनर्जी, वर्क हॉलिक लोग हो सकते हैं, काम करने में ज्यादा विश्वास रखने वाले, चीजों को बारीकी से खोजने वाले। 6 नंबर की राशि है, स्टैटिस्टिकल नेचर के लोग काफी ज्यादा फ्रेंडली हो सकते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग जो है, जो कि बुद्ध का कंट्रोल रखते हैं, वैसे लोग हो सकते हैं। तो ये तो 2 जिज्ञासा के प्रश्न थे, लेकिन जिन किसी को भी ऐसा लग रहा है कि उनसे उनके फ्रेंड सर्कल को लेकर कोई बात उठ रही है, तो बस 2 बातों को ध्यान रखिए। अपनी चंद्रमा से 11th हाउस में आने वाली राशि को देखिए, साथ ही साथ वहां पे कोई प्लेनेट तो नहीं प्लेस्ड है। अगर वहां कोई प्लेनेट प्लेस्ड है तो वो भी कोई ना कोई एक रोल इफेक्ट करने वाला है, ठीक है। मान लीजिए 10 नंबर की राशि में चंद्रमा बैठा है, तो वहां से जो आपका फैक्टर बनेगा 10 नंबर से 11th हाउस बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। क्या बनेगा? 8 नंबर। तो ऐसे कंडीशन में उनके जो फ्रेंड्स होंगे 8 नंबर की पोटेंशियल वाले होते हैं। 8 नंबर की पोटेंशियल का मतलब क्या है? रहस्यों को खोजने में दिमाग लगता हो, ठीक है। नेचुरल 8 नंबर की राशि मार्स की राशि है, तो मार्स की राशि का मतलब ऐसे लोगों के दोस्त ज्यादातर लॉजिकल थिंकर्स हो सकते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में वो एनवायरनमेंट उनको सूट आउट करता हो, या फिर अगर वहां कोई पर्टिकुलर प्लेनेट बैठा है तो उस प्लेनेट की एनर्जी से मैच करते हुए लोग ही आपके फ्रेंड इजीली बन पाएंगे। अन्यथा जो इमोशनल ग्राउंड्स बन रहे हैं वो उनको दूसरों के साथ इतना आसानी से कनेक्ट नहीं होने देते। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी, जहां पे क्वेश्चन सिर्फ फ्रेंड्स का था, फ्रेंड्स के साथ साथ अगर आपको किसी भी रिलेशंस को लगाना पड़ता हो तो चंद्रमा से उस पर्टिकुलर हाउस को कंसीडर करके देख लीजिए कि वहां पे क्या सिचुएशन, क्या सिनेरियो बनते नजर आते हैं। उससे आपको ये कम से कम समझ में आ जाएगा कि आपकी तरफ से जो एक इमोशनल डिमांड है टुवर्ड्स फ्रेंड्स या टुवर्ड्स एनी रिलेशन, उसमें क्या किस तरीके से बिहेवियर्स देखने को मिल रहे हैं। आई होप कि जिनके भी प्रश्न थे उनको भी जवाब मिल गए होंगे, और जो बाकी के लोग हैं जो अपनी जिंदगी में इन सवालों को ढूंढ रहे हैं कि मेरा मेरी मदर से रिलेशन क्यों ऐसा है, मेरा मेरे फादर से क्यों रिलेशन ऐसा है, किसी के साथ भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों के लाइफ में चल रहे हैं, वो लोग चंद्र कुंडली पे फोकस करें। वहां से जो भी हाउस जिसको रिप्रेजेंट करता है, 9th इज फॉर फादर, 4th इज फॉर मदर, छोटे भाइयों के लिए 3रा देख लीजिए, बड़े भाइयों के लिए 11वां देख लीजिए, और वहां पे क्या प्लेनेट के एस्पेक्ट्स हैं,
क्या वहाँ पे इफेक्ट्स हैं, खासकर बैठने से, उनको रीड करेंगे तो आपको सभी तरीके के सवालों के जवाब नेचुरली देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद।